नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको पता है कि हम इंग्लिश पेडागोजी के कुछ टर्म जो है वो डिस्कस कर चुके थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आगे कुछ चीज़ें और जानते हैं जिनके बारे में एक एक नंबर में क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अब समझिए इंटोनेशन क्या होता है। इंटोनेशन द राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस व्हाइल स्पीकिंग, यानी कि हमारे बोलते समय जो हम आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है, ठीक, उसी को हम इंटोनेशन बोलते हैं। कैसे, जैसे हम एक वाक्य कह रहे हैं जैसे कि मैं जंगल जा रहा था, अचानक से मुझे एक शेर मिल गया। तो अब हमने इसमें क्या किया, जो अचानक था उसको हमने थोड़ा ऊपर उठा दिया, ठीक, उसकी पिच को थोड़ा ऊपर कर दिया। तो इसी को इंटोनेशन बोलते हैं, यानी कि हमारे बोलते समय जो हम आवाज़ को, हमारी जो वॉल्यूम है उसको जो अप डाउन करते हैं, यानी कि कम और ज़्यादा करते हैं, इसी को इंटोनेशन बोलते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ द योर वॉइस। ठीक, अगला देखते हैं स्ट्रेस वर्ड क्या होता है। सबसे पहले उसके लिए स्ट्रेस जान लेते हैं। स्ट्रेस मतलब, स्ट्रेस वर्ड क्या है। स्ट्रेस मतलब ये है वो शब्द जिन पर हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो शब्दों पर जोर देना वो क्या होता है, स्ट्रेस कहलाता है। और जिन शब्दों पर जोर दिया जाता है वो शब्द कैसे कहलाते हैं, स्ट्रेस वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि कैन यू गिव मी वाटर प्लीज़। अब हमने क्या बोला, कैन यू गिव मी वाटर प्लीज़। इसमें जो हमारा प्लीज़ है इसको हम देर तक बोल रहे हैं, इस पर हम जोर दे रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, हमारा जो प्लीज़ है वो कैसा हो गया, एक स्ट्रेस वर्ड हो गया। ठीक है, अनस्ट्रेस वर्ड क्या होता है, जैसे हमने कोई भी साधारण सी बात बोल दी, आई एम गोइंग टू कानपुर, यानी हमने किसी भी बात पर जोर नहीं दिया। तो यानी कि ये सारे वर्ड कैसे हो जाएंगे, इसमें अनस्ट्रेस्ड वर्ड हो जाएंगे। अगला देखते हैं स्क्रिबलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, टू राइट समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, मतलब कि कुछ भी लिखना, ठीक, बहुत तेज़ी से लिखना और साथ ही साथ बहुत ही लापरवाही से लिखना। या फिर जो बच्चे क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कॉपी के पीछे जो उनकी कॉपियाँ होती हैं, अक्सर कॉपी के पीछे अपना ऐसा कुछ भी बनाया करते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी, या कुछ भी अपना बना रहे हैं, तो इसको हम स्क्रिबलिंग बोलते हैं। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है कि बच्चे जब अपने मन से कुछ भी क्या कहते हैं, कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी बनाते हैं जो कि उल्टा सीधा होता है। जैसे कि हम बचपन में हमने सुना होता, हम चिल्ल बुला हुआ बनाते हैं, ठीक, तो ये वही चिल्ल बुला हुआ है। और या फिर जैसे कि आपको पता है कि कोई बहुत तेज़ी से लिखता है, मतलब जैसे घसीटा मारना, जिसको हम बोलते हैं क्या, घसीटा मारना, तो उसी को हम घसीटा मारने को ही इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे स्क्रिबलिंग बोलेंगे। ठीक है, यानी बहुत तेज़ी से हम लिख रहे हैं, साथ ही साथ बहुत लापरवाही से लिख रहे हैं, और जो बच्चे जो भी उल्टा सीधा बनाते हैं, ठीक, उसको भी स्क्रिबलिंग बोला जाता है। अगला देखते हैं इमरजेंट लिटरेसी, ये क्या होती है, गिविंग लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन फैमिली सेटिंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को एक लैंग्वेज का अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं। कब, स्कूल जाने से पहले, यानी जब हम घर पे ही क्या करते हैं, उसको पढ़ाने की या लिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक, उसको पढ़ाने की प्रैक्टिस कराते हैं या लिखाने की प्रैक्टिस कराते हैं। कब, घर पे ही, स्कूल जाने से पहले, यानी स्कूल जब बच्चा जाना शुरू करेगा उससे पहले ही हम घर पे ही उसको भाषा का कुछ ना कुछ ज्ञान करा देते हैं, लिखने और पढ़ने से संबंधित। तो उस साहित्य को इमरजेंट लिटरेसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, एक बुक ले आते हैं, उस बुक में बहुत मोटे मोटे पेज होते हैं ताकि बच्चे फाड़ ना पाएँ, और उस बुक को हम बच्चों को दे देते हैं ताकि वो उन्हीं से खेलते हैं, उन्हीं से पढ़ते हैं, उन्हीं से समझते हैं। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के स्कूल जाने से पहले ही उसमें भाषा का प्रत्यय, यानी भाषा का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं उनके अंदर। तो इसीलिए हम इसको, जो इस तरीके से जो लिटरेसी होगा, यानी इस तरीके का जो साहित्य होगा, लिटरेचर होगा, उसको हम इमरजेंट लिटरेसी बोलेंगे, या ये कहेंगे कि हम एक तरह से बच्चे को माहौल दे रहे हैं स्कूल जाने से पहले का ही, कि हम भाषा को उसका ज्ञान करा दे रहे हैं स्कूल शुरू करने से पहले ही। ठीक, इसी कड़ी में आगे ऐसे भी और भी वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।